वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए आज जो मार्केट ओपन हुआ था वो गैप डाउन ओपन हुआ था एंड लगभग आपका गैप डाउन था 300 के पॉइंट में जो निफ्टी में था एंड 700 के नियर अबाउट बैंक निफ्टी में था। तो देखिए मैं लास्ट वीडियो में बोला था गैप अप एंड गैप डाउन होने के बाद कुछ भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना नहीं है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रेड लेना नहीं है। पहले प्राइस को सेटल होने देना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ही कुछ ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए मैं एक बार आपको वीडियो में बोला भी हूँ, एक शॉर्ट्स बनाया था, उसको भी जाके देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में लेके बोला था। जो फास्ट कैंडल जो बन गया था वो शो कर रहा था कि बायर सेलर अभी इक्वल हो गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन था एंड जो टेरिटरी में हम लोग आ गए थे गैप डाउन होने के बाद वो एक बायर्स का टेरिटरी था। देखिए फिलहाल चलते हैं निफ्टी में आज कल के लिए ट्रेड प्लान के लिए। आज जो हुआ है देखिए 5 मिनट में आ जाते हैं। 5 मिनट में आपको दिखेगा एक कंसोलिडेशन जो गैप डाउन हुआ था, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है एंड वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के लगभग नियर अबाउट में कंसोलिडेशन किया है। लो की तरफ कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। तो कंसोलिडेशन एक बायर्स का साइन होता है, लेकिन अभी हायर टाइम फ्रेम में नेगेटिविटी है तो हम लोग सेल ऑन राइज का अप्रोच रखेंगे। लेकिन और एक बात है, आज जो फेड का आउटकम आया है उसमें रेट कट हुआ था, इसके वजह से भी एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट से कुछ पैसा विड्रॉ होगा। तो एफआईआई ने बहुत आज सेल किया एंड उसके कंपैरिजन में डीआईआई ने भी बाई किया है। कल हम लोगों का आरबीआई का मीट का आउटकम आने वाला है आफ्टर 10 o'clock, तो उसके ऊपर नज़र रखना है। उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके बिहाफ में मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में थोड़ा उसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ आया तो पॉजिटिव मोमेंटम होगा, अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड कुछ नेगेटिव आया तो नेगेटिव मोमेंटम में चले जाएगा। तो हम लोग दोनों साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए अगर निफ्टी में आज का डे हाई ब्रेक होगा तो उस टाइम पे हम लोग एक छोटा सा लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ये डे हाई है, चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। ये डे हाई है। डे हाई निकलने के बाद क्योंकि अभी थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग है तो पहला टारगेट हम लोगों का मिलेगा 24,050 के आसपास एंड ए ब्रेक होने के बाद मतलब 24,000 ब्रेक होने के बाद 24,100 तक एक टारगेट रहेगा एंड उसके बाद ए वाला जो हाई है ना मतलब इस जोन का हाई इधर होगा। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, देखिए यही जो बायर था इस जोन का बायर, ये लोग अभी तक प्राइस को रोक के रखा था कल तक, लेकिन आज वो बायर फेल हो चुके हैं। मतलब अभी से लास्ट होप बचा है। ये जो डब्ल्यू फॉर्मेशन में पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ था ना, ये डब्ल्यू फॉर्मेशन के मिडिल में जो बायर्स अभी बैठा हुआ है वही एक लास्ट होप है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा कल तो एग्रेसिव फॉल होगा एंड वो लोअर डायरेक्शन ये लो टच कर देगा। तो इसके बिहाफ में अगर कोई भी नेगेटिविटी आता है मार्केट में एंड आज का डे लो ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट रहेगा जो डब्ल्यू फॉर्मेशन का टॉप, ठीक है, एंड उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा तो एक साइकोलॉजिकल नंबर आएगा 23,400, मतलब 23,750 ब्रेक हो जाने के बाद 23,500 एंड वो ब्रेक होने के बाद 23,200 तक प्राइस मूव कर सकता है डाउनवर्ड्स। और अपवर्ड्स में ए डे हाई ब्रेक होने के बाद छोटा सा टारगेट रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, अभी हम लोग सेल ऑन राइज के मार्केट में ही है क्योंकि ऊपर में जो सेलर
बैठा हुआ है वो बहुत स्ट्रांग है एंड वो अपना सिर्फ सेलर नहीं है, वो एक इंटेलिजेंट एंड एग्रेसिव सेलर है। वो अपने प्राइस में जाने के बाद ही सेल कर रहा है, तो वो भी याद रखना है। तो प्राइस अगर आएगा तो इधर आके थोड़ा रिजेक्शन कैंडल मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडल और उसका लो ब्रेक हो जाएगा, तो उस टाइम पे एक शॉर्ट का ट्रेड लेना है जो डाउनवर्ड्स मोमेंटम में प्राइस को लेके जाएगा। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और छोटा छोटा कैंडल बनाने लगता है तो ऊपर से कॉल और नीचे से पुट सेल करके आप डे एंड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड और एक चीज़ याद रखना है, कल जो आउटकम आने वाला है उसके ऊपर थोड़ा बारीकी से नज़र रखिएगा, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम मोमेंटम ट्रिगर कराएगा मार्केट की डायरेक्शन एक लेने में। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान। अभी चले जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में जो पहला जो कैंडल बना है ना, आवरली कैंडल, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो आज ट्रेडिंग था पूरा लगभग सेम ही था। डे हाई ब्रेक नहीं हुआ सही से और डे लो भी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये जो डोजी कैंडल था, ये डोजी मतलब बायर्स मतलब नीचे से बायर्स एंड ऊपर से सेलर्स जो सेल कर रहे थे सभी लोग इक्वल हो गए थे, तो इसका मीनिंग जो है वो डोजी है। तो डोजी का देखिए हाई ब्रेक नहीं हुआ और डोजी का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो मतलब क्या है, तो अभी बायर सेलर्स इक्वल है और बायर्स फाइट कर रहा है। और एक किस जोन का बायर है, ये जो डब्ल्यू फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट का मिडिल रेंज का जो बायर्स है, वही बायर्स अभी तक प्राइस को रोक के रखा है। तो अगर कल किसी वजह से ये जो एक कंसोलेशन जोन है 51,400 ये लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो पहला टारगेट 51,200 एंड उसके बाद 51,000 रहेगा। एंड 51,000 के बाद तो फॉल एग्रेसिव हो जाएगा। पहला होगा आपका टारगेट 50,400 एंड उसके बाद आपका 50,000 जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है वो रहेगा डाउनवर्ड स्ट्रेट ट्रेंड में। अगर किसी वजह से अपवर्ड्स मोमेंटम होता है तो पहले डे हाई ब्रेक होने दीजिएगा, उसके बाद एक छोटा सा टारगेट मिलेगा जो है 52,000 तक, मतलब 51,800 ब्रेक होने के बाद 52,000 तक जाएगा एंड उसके बाद 52,200 तक जा सकता है। लेकिन अभी भी सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही लेके जाना है, क्योंकि अभी सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस टेरिटरी में। ये जो टाइम है इस सीज़न में सेलर्स अभी स्ट्रॉन्ग हैं। किसी भी लेवल में बायर्स अभी उस लेवल सेलर की कंपैरिजन में थोड़ा वीक ही दिख रहा है आज का जो प्राइस एक्शन सिनेरियो है। और एक चीज़ दिखा देता हूँ, तो बैंक निफ्टी में अगर 2 आवर्स में चले जाएंगे तो क्लैरिटी से आ जाएगा। देखिए कंसोलिडेशन एक बायर्स का साइन होता है। देखिए ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन था, लगभग 3 अक्टूबर से नवंबर एंड तक, मतलब 2 महीना कंसोलिडेशन किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वो जो सेलर है वो अभी जो लास्ट स्विंग लो बना था ब्रेकआउट से पहले उसको ब्रेक कर दिया है। मतलब ये जो सेलर है सिर्फ सेलर नहीं है, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग सेलर है, तो इसको काटना अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अगर किसी भी लॉन्ग का पर मंथ लॉन्ग टाइम में लॉन्ग का पोजीशन तभी बनेगा जब 53,000 ब्रेक हो जाएगा, उससे पहले तो नहीं होगा। उसके अंदर हम लोग सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट लेके ही चलेंगे। तो ये हो गया। देखिए आपको एक ओवरव्यू दे दिया लॉन्गर टाइम फ्रेम में कि अभी सेलर स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि लास्ट जो स्विंग लो बना था ना उसको काट दिया है अभी। अगर कल इस जोन में आ जाता है तो हम लोगों का और एक नज़रिया ओपन हो जाएगा। अगर फिर से लो ब्रेक होके डाउनवर्ड्स मोमेंटम में जाने लगे तो मार्केट में एक बड़ा वीकनेस आ सकता है। एंड ये अगर ए लो ब्रेक हो जाएगा तो नीचे का जो टारगेट है 46,000
वो ओपन हो जाएगा। मतलब 49,500 ब्रेक होने 800 49,000 माई मिस्टेक 49,800 ब्रेक होने के बाद नीचे का जो 46,000 का लेवल बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएगा। तो मैं एक आपको ब्रॉडर व्यू दे दिया बैंक निफ्टी में, और कल का जो सेशन करूँगा उसमें निफ्टी का एक ब्रॉडर व्यू दे दूँगा, तो थोड़ा आप लोगों को सुविधा होगा कि नेक्स्ट ट्रेड प्लान कैसे करना है। और ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये सेशन है सिर्फ डिस्काउंटेड सेशन, हर साल इस सेशंस में बिकवाली होता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गाइज ये रहा कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। अगर कुछ भी डाउट हुआ है आपको और कुछ भी जानना है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। एंड ये जो लेवल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी ट्रेड लेना है तो पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए। और एक बात है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।